इस वीडियो में हम जानेंगे सीएनसी मशीन के वन लाइनर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। तो सीएनसी मशीन में होता है टेप रीडर एंड पेन स्टेप होता है। प्रोग्राम क्रम में प्रथम स्टेप क्या होता है? प्रोग्राम को हम जीरो से चुनते हैं। अच्छी गति, एक्सियल मोशन एंड टूल वर्किंग को कौन कंट्रोल करता है? तो मशीन कंट्रोल करता है, इनपुट यूनिट कंट्रोल करता है, आउटपुट यूनिट कंट्रोल, मतलब ये सभी कंट्रोल ही करते हैं अच्छी गति और टूल कार्य को। सीएनसी मिलिंग मशीन में होल्डर प्रयोग किया जाता है। होल्डर बोले तो उसको जो डिवाइस जो उसको कैचअप करता है, मतलब पकड़ता है, वो हालो सैंक टेपर भी प्रयोग करते हैं और सैंक टेपर भी प्रयोग करते हैं। टेपर इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि वह एडजस्टेबल और आसानी से मजबूती से पकड़ सके। फिक्स चक्र, फिक्स साइकिल को क्या कहते हैं? फिक्स साइकिल को हम कैनेट साइकिल भी कहते हैं, ये उपनाम है। जैसे फिक्स साइकिल को हम कैनेट साइकिल भी कहते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लौह पुरुष है, उसी हिसाब से हम फिक्स साइकिल का भी एक अन्य नाम कैनेट साइकिल है, इसी नाते हम जान लेंगे। ठीक है। सीएनसी मशीन में उपलब्ध होता है, सीएनसी मशीन में उपलब्ध होता है तो बाल लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू नहीं, बाल लीड स्क्रू होता है। इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट देखा तो पुश बटन, स्विच बटन। इनपुट का मतलब जो उसमें डाटा फीड किया जाए वही इनपुट यूनिट कहलाते हैं। जिससे सीएनसी मशीन में मूल घटक कौन से? सीएनसी मशीन के जो मूल घटक जो है ना, वह देखिए पार्ट प्रोग्राम है, मशीन कंट्रोल यूनिट है जिसे हम एमसीयू भी बोलते हैं, जो इसका एब्रीविएशन है, और मशीन टूल भी होता है जो मशीन के घटक हैं। वह घटक जो प्रोग्राम को संचय करता है, कम्बिनेशन करता है, और मशीन औजार के द्वारा कार्यखंड को क्रियान्वित करता है। कार्य हुआ घटक जो प्रोग्राम को संचय करता है और मशीन औजार द्वारा कार्यखंड को कमांड को कार्यान्वित करता है, उसे हम मशीन कंट्रोल यूनिट कहते हैं, एमसीयू। एनसी मशीन टूल में पोजीशन फीडबैक किनके बीच जुड़ा रहता है? तो पोजीशन जो फीडबैक जुड़ा रहता है एनसी मशीन में, वह कंट्रोल यूनिट और मशीन टूल के बीच में जुड़ा रहता है। सीएनसी फीडबैक सिस्टम के प्रकार क्या हैं? सीएनसी फीडबैक सिस्टम के प्रकार देखिए, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम होते हैं, दो प्रकार के। आप क्लोज लूप सिस्टम उपयोग करते हैं आंतरिक संवेदन के लिए। टूल इंजीनियरिंग पार्ट प्रोग्रामिंग से कुछ वर्ड डिनोटेड रहते हैं, जो यहाँ पर एक दिखाया गया है। टूल चेंज इज डिजाइन बाई, जो टूल चेंज करते हैं उसे किस अक्षर से हम दिखाते हैं? तो ये M06 से दिखाते हैं। G00 ये जी जो होता है ना, ये प्रीपेरेटिव प्राथमिक वर्ड होता है, जो प्रीपेरेटिव फंक्शन होता है, जो ये इसका मतलब क्या होता है? ये तेज गति से पार करता है। G00 का मतलब तेज गति से पार करता होता है। सीएनसी मशीन के लिए सबसे सामान्यतः उपयोग की जाने वाली टूल मटेरियल का है। टूल मटेरियल जो होता है ना, वो हाई स्पीड स्टील एंड सीमेंटेड कार्बाइड स्टील होता है। सीएनसी मशीन के ड्राइविंग और फीडबैक डिवाइसों को लीड स्क्रू द्वारा जोड़ते हैं। क्या है? सीएनसी मशीन में ड्राइविंग और फीडबैक डिवाइसों को लीड स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। सीएनसी मशीन में एपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एपीटी का फुल फॉर्म एब्रीविएशन या एक्रोनोमी जो होता है, वो ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग टूल होता है। क्या है? ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग टूल, एपीटी का फुल फॉर्म। सीएनसी प्रोग्राम में सामान्यतः अनुसरित किसका निर्देशांक होता है? कोऑर्डिनेट इन सीएनसी प्रोग्राम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोग्राम सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोग्राम सिस्टम होता है। वस्तु से बिंदु प्रणाली वे होते हैं जो औजार और कार्य वस्तु को स्थान परिवर्तित करते हैं। औजार जो होता है, टूल एंड वर्क वस्तु, मतलब वर्किंग पीस, उनको जो स्थान परिवर्तित करता है वो क्या होते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तब टूल का परफॉर्म करता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब जाते हैं तभी टूल का परफॉर्म व्यक्त करता है। एक सीएनसी मशीन टूल पर कंट्रोल पर वापस जाने वाली सबसे स्पष्ट जानकारी क्या है? टेबल की स्थिति एंड मोटर का वेग। कंट्रोल यूनिट में कितने अस्थायी बफर होते हैं? कंट्रोल यूनिट में 2 अस्थायी बफर होते हैं। बाईं ओर की टूल क्षतिपूर्ति को हम G43 से नामित करते हैं। कैथोड रे ट्यूब इज कॉल्ड एज, कैथोड रे ट्यूब को हम क्या कहते हैं? वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन। विच कोड इज यूज्ड फॉर मिसलिनियस वर्क इन सीएनसी मशीन। मिसलिनियस वर्क के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यह कोड यूज करते हैं। स्टार्टिंग कोड इज डिजाइंड बाई लेटर,
अभी हमने बताया जी जो होता है वह स्टार्टिंग कोड होता है जिसे हम, तो अभी यहाँ पर डीएनसी का एब्रिएशन पूछ रहा है, एक्रोनोमिया पूछ रहा है, तो क्या होता है एक्रोनोमिया? इसका होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल इन ए डीएनसी सिस्टम कई मशीन टूल को एक साथ कंट्रोल किया जाता है। कई मशीन टूल को एक साथ कंट्रोल किया जाता है। न्यूमेरिकल कंट्रोल निर्देशों के सेट के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए एक विधि है। क्या है न्यूमेरिकल कंट्रोल? क्या है? यह निर्देशों के सेट के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। एमसीयू का अर्थ क्या है? मतलब एमसीयू का एब्रिएशन पूछा है, तो यह मशीन कंट्रोल यूनिट हुई होती है। कंप्यूटर विल बी परफॉर्म द डाटा प्रोसेस फंक्शन, तो जो कंप्यूटर है वह परफॉर्म करता है, वह बीएमसी में भी परफॉर्म करेगा, सीएनसी में भी और डीएनसी में भी। तो सीएनसी मशीन टूल में कंप्यूटर मेमोरी में भाग प्रोग्राम दर्ज किया जाता है, बार बार इस्तेमाल किया जाता है। क्या है उसमें? बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है सीएनसी प्रोग्रामिंग टूल में। एडवांटेज ऑफ सीएनसी, इसमें कम स्क्रैप दर होता है, स्क्रैप रद्दी जो होता है कम स्क्रैप, लचीलापन होता है और बेहतर गुणवत्ता होती है। पार्ट प्रोग्रामिंग की गतियों से बचा जा सकता है। पार्ट प्रोग्रामिंग की गतियों से बचा जा सकता है क्या? एनसी सीएनसी, एनसी और सीएनसी से बचा जा सकता है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के संदर्भ में क्या है? ये क्या है? बंद लूप और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का यूज किया जाता है एनसी मशीन में। कारण पेपर टेप फ्लॉपी डिस्क का उपयोग डाटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। पोस्ट प्रोसेसर हार्डवेयर का यूज किया जाता है। टाइप ऑफ टैप रीडर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए ऑप्टिकल और फोटो इलेक्ट्रिकल टैप रीडर होते हैं। ऑप्टिकल भी होता है, फोटो इलेक्ट्रिकल टैप रीडर भी होता है, न्यूमेटिक टैप रीडर भी होता है, मैग्नेटिक टैप रीडर भी होता है। ये जो होते हैं टैप रीडर। द कंट्रोल यूनिट ऑफ एमसीयू इज ऑलवेज, एमसीयू का जो कंट्रोल यूनिट होता है वह हार्डवेयर यूनिट में ही होता है। ठीक है। सीएनसी मशीन में प्रारंभिक मशीन अभ्यास पर मुख्य लाभ क्या है? फीडबैक कंट्रोल। क्या है? फीडबैक कंट्रोल। सीएनसी मशीन में स्लाइड वे का कार्य क्या है? सीएनसी मशीन में स्लाइड वे का कार्य क्या है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को रिड्यूस करना, टॉलरेंस वियर, टॉलरेंस को कम करना, इम्प्रूव द स्मूथनेस, सॉफ्ट को मुलायम करना। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जी कोड के रूप में जाना जाता है प्रिपेयरिटी कोड्स। क्या है प्रिपेयरिटी कोड? जिसे अभी हमने देख चुके हैं, ये प्रारंभिक कोड्स कहते हैं। एम कोड मिसलिनियस कोड्स, इसे भी हमने देख चुका है। सीएनसी मशीन टूल सिस्टम के कितने तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है? मतलब इसको क्लासीफाई कितने तरीकों से किया जा सकता है सीएनसी मशीन को? तो 3 टाइप से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सीएनसी मशीन केंद्रों में परिचालन शामिल है, टेपिंग भी होता है, बोरिंग भी होता है, मिलिंग भी होता है। सीएनसी मशीन के केंद्र में टैपिंग, बोरिंग, मिलिंग। तो टैपिंग क्या होता है? वह थ्रेड को काटने के लिए, आंतरिक थ्रेड को काटने के लिए हम टैपिंग का प्रयोग करते हैं। बोरिंग होता है किसी ड्रिल को या किसी होल को, व्यास को बढ़ाने के लिए हम बोरिंग का प्रयोग करते हैं। मिलिंग क्या होता है? हम किसी मतलब वस्तु पर हम बाह कट अनेक दांतों को कटिंग मशीन द्वारा हम मिलिंग कर प्रोसेस करते हैं। एनसी सिस्टम का एलिमेंट क्या है? एनसी सिस्टम का जो एलिमेंट है, मतलब उसमें क्या क्या लगे रहते हैं, वह सर्वो मैकेनिज्म पे होता है, एमसीयू भी होता है, कंट्रोल पैनल भी होता है। अब हम देखेंगे एनसी सिस्टम के किस अवयव में मोटर, गियर, ट्रेन एंड ट्रांसड्यूसर आर प्रेजेंट। मतलब एनसी सिस्टम के किस एलिमेंट में हमें मोटर भी मिलेगा, ट्रांसड्यूसर भी मिलेगा, गियर, ट्रेन भी मिलेगा? तो वह सर्वो मैकेनिज्म में हमें ये तीनों मिल जाएंगे। ऐसा कंट्रोल जिसमें मशीन को कंट्रोल करने के लिए न्यूमेरिकल डाटा को पेपर एंड मैग्नेटिक टेप का स्टोर किया जाता है, वह कौन सा है? डीएनसी। मशीन कंट्रोल किए करने के लिए हमें न्यूमेरिकल डाटा और पेपर एंड मैग्नेटिक टेप स्टोर किया जाता है, वह डीएनसी में किया जाता है। जी01 इनपुट का क्या कार्य है भाई? इनपुट का क्या कार्य है? टू डुअल होता है। सीएनसी लेथ मशीन पर प्रोग्रामिंग M04 का क्या कार्य है? तो सीएनसी लेथ मशीन पर प्रोग्रामिंग M04 का कार्य है स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज। सीएनसी प्रोग्राम में यस 2000 का क्या अर्थ है? सेट स्पिंडल एट 2000 आरपीएम। सीएनसी लेथ प्रोग्राम में अक्षर यम क्या दर्शाता है? ओ स्पिंडल आरपीएम, यम जो क्या दर्शाता है? स्पिंडल आरपीएम दर्शाता है। ठीक है। सीएनसी प्रोग्रामिंग में सर्कुलर इंटरपोलेशन का मतलब प्रोग्राम के लिए है। कैसे प्रोग्राम के लिए? वो आर्क रेडियस, मतलब कोण को रेडियस बनाने के लिए होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन का यूज। अब लंबाई यूनिट
को मीट्रिक में सेट करते हैं। अगर कोई लेंथ है उसको हम मीट्रिक में सेट करना है तो वह G21 से सेट करते हैं। लंबाई इकाई को इंच में सेट करते हैं, G20 से हम सेट करते हैं। उपकरण को ट्रेनिंग सेंटर में सामग्री की ओर से जाना जाता है या क्या कहलाता है? तो नेगेटिव जेड एक्सिस। जो ट्रेनिंग सेंटर में सामग्री को ओर में ले जाना क्या कहलाता है? तो नेगेटिव जेड एक्सिस। सीएनसी मशीन में किस प्रकार की लोडिंग का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की लोडिंग? तो कोडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो जेड एंड एम कोड, जिसे हम देख सकें हैं प्रिपेरेटरी कोड्स एंड मिसलेनियस कोड के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कोड पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट करता है? तो G00 पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट करता है। कौन सा कोड रेखीय प्रक्षेप गति देता है? तो G01 देता है रेखीय प्रक्षेप गति। कौन सा कोड दक्षिणावर्त दिशा में वृत्ताकार प्रक्षेप करता है? G02 होता है। कौन सा कोड वामावर्त दिशा में वृत्ताकार प्रक्षेप करता है? G03 होता है। कौन सा कोड मिलिंग XY प्लेन का चयन करता है? तो G70 करता है। कौन सा कोड मिलिंग XZ प्लेन का चयन करता है? तो G18 करता है। कौन सा कोड मिलिंग YZ प्लेन का चयन करता है? तो G90। तो हम देखेंगे XY 17, XZ 18, YZ 90। तो ऐसे भी क्रमागत रूप से याद करेंगे तभी वो याद हो जाएगा। फीट को मापा जाता है लेंथ पर रेवुलेशन। सीएनसी मशीनिंग टूल में कंट्रोल सिस्टम होता है क्या? प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल PLC के द्वारा वह कंट्रोल सिस्टम होता है। एनसी मशीन के मेन कंपोनेंट क्या है? सर्वो मोटर है, MCU है। कंट्रोल में इंटरपोलेशन एक सीएनसी मशीन में निम्न नियंत्रण को संदर्भित करता है। एक्सिस ऑफ मशीन फॉर कंट्रोलिंग। स्वचालन का उच्चतम स्तर पर पाया जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन। तो आई होप डैट आपको ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।